हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। जो वो ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे 4 साल में, प्लस कौन से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, प्लस कौन सब्जेक्ट से किस फील्ड में जा सकते हैं, प्लस अगर सब्जेक्ट में रीअपीयर आएगा तो आपको बैकलॉग आएगा तो कैंपस प्लेसमेंट में दिक्कत होगा, उससे कैसे बचोगे। प्लस मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे पूरे 4 साल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना। और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो किसी और ब्रांच के टॉपिक पर, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा उस ब्रांच के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एंड और एक चीज बता दूं, जो आप देखते हैं इंजीनियरिंग ब्रांचेस, इंजीनियरिंग बी होता है एंड बीटेक होता है, दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे सरकारी जॉब की बात करें, चाहे प्राइवेट जॉब की बात करें, चाहे लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो 4 साल का डिग्री कोर्स आपका है, फर्स्ट ईयर का जो कोर्सेस होते हैं, फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, वो लगभग सारे ब्रांचेस में सेम पढ़ते हैं। कुछ वेरी करता है एक दो सब्जेक्ट, बट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, सी, उसके बाद इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, ये सारे कॉमन है। अब चलते हैं जी सेमेस्टर 1 में। ये हमारा सेमेस्टर 1 है, देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। मैथमेटिक्स 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, रीएपीआर इसमें बहुत ज़्यादा आता है, मतलब लोग फेल बहुत करते हैं। फिजिक्स 1 बहुत जगह पर 2 बार फिजिक्स पढ़ाया था, लेकिन इसमें इस सिलेबस में एक ही फिजिक्स पढ़ाया गया। अप्लाइड फिजिक्स, उसके बाद प्रोग्रामिंग सी कराया जाएगा। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स 1, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स 1। इनमें से इन तीन में से दो करना होता है, बिकॉज और है यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कोर्सेज क्या क्या, मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स है, कम्युनिटी इंग्लिश है एंड राइटिंग इंग्लिश, इस दोनों ही पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऑल्टरनेटिव है। इनमें से एक आपका जो लोकल है, राइट है, उसके बाद एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, और इन दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। एक पहला सेमेस्टर में पढ़ेंगे, दूसरा सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये बाकी सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्सेप्ट मैथमेटिक्स 1। उसमें रीएपीआर बच्चों का इसलिए आता है बिकॉज वो क्या नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में 5 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और एक पढ़ना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। इंजीनियर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में 11 सब्जेक्ट लगभग हैं, 3 3 6 7 10 है, 3 3 6 3 10 है। 10 में से एक पढ़ना होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में और एक पढ़ना होगा सेकेंड सेमेस्टर में। एंड प्रोग्रामिंग कोर्स में अगेन एक पढ़ना होगा फर्स्ट में और एक पढ़ना होगा सेकेंड में, 4 में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। मैथमेटिक्स 2 कंपेरेटिवली आसान है मैथमेटिक्स 1 से। अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये पहले पेन और पेंसिल से हाथ से बनाने थे, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इजी हो गया। जो दिखाया मैंने इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में, जो लिस्ट बताया उनमें से एक पढ़ना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स में लिस्ट बताया उनमें से एक पढ़ना होगा। एमरो टेक्नोलॉजी में से लिस्ट बताया एक पढ़ना होगा। अच्छा एक बार बता दूं आपको मैं, इन दोनों में से एक पढ़ना होता है, एनी डिपार्टमेंट एक लेना होता है आपको। प्रोफेशनल में एक पढ़ चुके हैं, दूसरा जो बच जाएगा वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी एक जो पढ़ चुके हैं, दूसरा जो बच जाएगा पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी जो एक पढ़ चुके हैं, दूसरा जो बच गया वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो मैंने सब्जेक्ट्स उठाए हैं, ये VTU से उठाया है, कर्नाटका का यूनिवर्सिटी है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कर्नाटका में जो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी से मैंने उठाया है। आप जिस यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसका थोड़ा सा अलग फंडा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कहाँ पर, आपका CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट होता है वो हम देखते हैं, एक बार आपको समझ में आएगा फिर क्या क्या सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक बात है, CSC AI है, CSC AIDS है, CSC AI ML है। खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, CSC नहीं आता, उसमें खाली डेटा साइंस भी आता है। ये बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं CSC स्पेशलाइजेशन में, स्पेशली डिमांड बहुत ज़्यादा है बच्चों में, इसलिए शायद। आगे बढ़ते हैं हम, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स थर्ड अब तक सेम है, डिजिटल डिज़ाइन सेम, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, DSA सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद ये सारे सारे सेम है, डिफरेंस नहीं है जो आपका बाकी CSC ब्रांच के साथ है। ESC ETC PLC में क्या करवा रहे हैं देखते हैं।
जहाँ प्रोग्रामिंग फॉर एआई, पाइथन प्रोग्रामिंग भाई ये अलग है। इसके बाद डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल, आर एंड एथिक्स इन पब्लिक पॉलिसी फॉर एआई, ये अलग है भाई। ये 2 सब्जेक्ट अलग पढ़ेंगे आप बाकी सीएससी से, मे बी कहीं सेम मिले बट यहाँ पर अलग है। ये डेटा साइंस का पार्ट है, एक दो और दो स्पेशली डेटा साइंस में आप पढ़ते हैं हम लोग। ये प्रोग्रामिंग एआई एंड जावा प्रोग्रामिंग फॉर एआई, ये भाई सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बोल सकते हो है। 4th सेमेस्टर में क्या है, एनालिसिस एंड डिजिटल डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम से सीएससी में पढ़ते हैं, एआई भी सीएससी में पढ़ते हैं, डीबीएमएस भी सीएससी में पढ़ते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम सीएससी में पढ़ते हैं। और इसमें देखते हैं ईएससी, ईटीसी और पीएलसी में क्या से पढ़ाया जा रहा है। ग्रीन आईटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कैपेसिटी प्लानिंग फॉर आईटी, यूएक्स सीआई, टेक्निकल राइटिंग यूजिंग लेटेक्स लैब, भाई ये नया पढ़ेंगे आप। ये रिसर्च वाले करते हैं, ये खाली सीएससी वाले नहीं पढ़ते हैं, इतना रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी वगैरह करते हैं, वो सारे ये इस लैब को सीखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली लेटेक्स। इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, रीअपियर आ सकते, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक स्पेसेस, एल्गोरिथम गेम थ्योरी एंड कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से इन जनरल आपको मेरे हिसाब से एल्गोरिथम गेम थ्योरी या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। ये दो, इनमें से दो से पढ़ेंगे आप लोग 4th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर में आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भाई नाम से मत जाना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क्स इसी से रिलेटेड है, और साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी कंपटीशन भाई कंपटीशन से रिलेटेड है कम्प्लीटली। डेटा विजुअलाइजेशन भाई इंपॉर्टेंट किसके लिए है, डेटा साइंस वालों के लिए, एआई में काम आता है। एंड प्रोफेशनल एक मिनी प्रोजेक्ट है, उसके बाद रिसर्च एंड स्टडीज, उसके बाद एनएसएस, पी, योगा, इनमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आराम से निकाल लेते हैं बच्चे। मिनी प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में क्या सिखाएंगे हम देखते हैं आपको इस सेमेस्टर में। कहाँ गया, ये है प्रोफेशनल इलेक्टिव, कंप्यूटर विजन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, नॉन लीनियर कंट्रोल टेक्निक्स, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, मेरे हिसाब से आपको ये सिखाएंगे, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बोल सकते हो एआई से। आगे देखते हैं हम लोग 6th सेमेस्टर में क्या हमारे पास है, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। भाई देखो ये इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। मशीन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, एआई में इसलिए सिखाया जा रहा है आपको। ये दो क्या पढ़ाएंगे दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट फेज 1 मशीन लर्निंग लैब कराएंगे, एंड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स कराएंगे। क्या क्या करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अगर प्रोफेशनल में आपके पास टाइम सीरीज एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन, अब इनमें से चारों सब्जेक्ट रिलेटेड है आपका एआई से। ब्लॉकचेन स्पेशली आपका रिलेटेड है ट्रांजेक्शन और सिक्योर ट्रांजेक्शन करने के लिए, नेट कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, वहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी तरह का ट्रांजेक्शन। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू एआई। मेरे हिसाब से ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवा सकते हैं या फिर एआई करवा सकते हैं, डिपेंड करता है। एक्सप्लेन लेवल एआई, पाइटॉर्च, थियानो एंड डेवऑप्स, कंप्लीटली एआई का है, थियानो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 7th सेमेस्टर में, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है एआई के लिए, एनएलपी काफी इंपॉर्टेंट एआई के लिए, इंट्रोडक्शन टू एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट। मतलब ये टोटली एआई का कोर्स है बोल सकते हो, तीनों एआई है। इवन प्रोफेशनल एक्टिव में भी यही आ गया सारा, ह्यूमन सेंटर्ड एआई, एआई ऑफ थिंग्स, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, काफी ऐसा। हालांकि बिग एनालिटिक्स डेटा साइंस का पार्ट बोल सकते हो, बट डेटा साइंस एआई में आता है। डीबीएमएस, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, भाई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो करना पड़ेगा, बट एआई जो बदला कर, एआई फील्ड में जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाता नहीं है, एआई फील्ड में जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट होगा या फिर मतलब प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसमें क्या होगा, आपका ट्रेनिंग होगा और 2 बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज करने होंगे। ये जो आपका लास्ट सेमेस्टर यहाँ पर क्या है, आपका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बहुत से जगह पर लास्ट सेमेस्टर ट्रेनिंग नहीं होता है, सिर्फ प्रोजेक्ट करने होते हैं और बहुत से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे आपके बाकी सेमेस्टर आप पढ़ते हैं। लेकिन V2 में ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज में ऐसे ही कंडीशन, मतलब इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बहुत जगह जो मैं नेक्स्ट फॉर्मेट बोला उसी को फॉलो करते हैं। बट एक खास बात है, आप अगर 7th सेमेस्टर में करते हो ये ट्रेनिंग, तो आपको 8th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर वाला पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसके इस स्वेपेबल है, मतलब स्वेप कर सकते हो। ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, कई और यूनिवर्सिटी में, जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी में भी देखा यही है। तो मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ चुका है। अगर मान लो आप चाहते हैं आपको रीअपियर ना आए, रीअपियर आने से क्या होता है भाई, जॉब लगने में दिक्कत होता है, स्पेशली कैंपस प्लेसमेंट। चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स से क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा जॉब लेना, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज परसेंटेज सेट करती है। अच्छा, परसेंटेज मैटर नहीं करता, किसने बोला, झूठ बोला भाई आपको, उसने, उसको पता होता है नहीं, आधा आधा कहानी बता दिया। जैसे मेरे लिए परसेंटेज मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए कैंपस प्लेसमेंट से, तो भाई मैटर करता है। कभी और स्टोरी बताऊंगा आपको।
तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश आपका बोलने में इंप्रूव हो, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपका लिखने का तरीका में इंप्रूवमेंट, अच्छे मार्क्स आएगा, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, एक कला है, सीखना पड़ता है अच्छे मार्क्स के लिए। लोगों को 2-3 साल लगता है, तब तक आधा इंजीनियरिंग हो जाता है। अगर आप पहले सीखना चाहते हैं, जो लोगों ने मिस्टेक करें आप नहीं करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको पढ़ने में क्या होता है, हिंदी मीडियम में बच्चे हैं या फिर नॉन इंग्लिश या फिर छोटे स्कूल से पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम से, जहाँ पर अंग्रेजी ऐसे सिखाया नहीं गया, नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तब भी भाई आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस में सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, 299 रुपीज़ है। रात को क्लासेस होते हैं, बट आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ 100 रुपये का। प्रोमो कोड मिल जाएगा और लिंक मिल जाएगा इस कोर्स को ज्वाइन करने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो चैनल को, और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। और कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जो फेस मैंने और हज़ारों बच्चे फेस कर रहे हैं अभी भी। थैंक यू।